गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एडोमेनिया वेयर लर्निंग बिगेन्स एंड फिजिक्स वर्ल्ड की दुनिया विद केवी सर। ओके, सबसे पहले क्या हालचाल है आप सभी का? मस्त एकदम। होप यू ऑल आर फाइन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। लास्ट टाइम जहां पर छोड़ा था, कहाँ पर? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आज शुरू करेंगे टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कब कोई जो ऑब्जेक्ट है किसी फ्लूइड के अंदर सिंक होगा और कब फ्लोट करेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे ये डिस्कवर हुआ, इससे एक रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो हुआ क्या था एक्चुअली, जब एक बार वो बाथटब में नहाने गए तो उन्होंने देखा कि बाथटब में जैसे पानी भरा हुआ था, जैसे ही उन्होंने उसमें नहाने के लिए अपने पैरों को रखा तो ओवरफ्लो करने लग गया। जो बाथटब था यानी कि उससे पानी बाहर आया, पानी क्या आया? बाहर आया। तो उन्होंने जो गलियों में जाकर के बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया, यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका मीन्स आई नो, यानी कि मुझे पता चल गया है, मैं जानता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी फैक्ट के एक बार जो ग्रीक के थे, कहाँ के थे? ग्रीक देश, यूनान जिसको बोलते हैं, यूनान देश से थे जो आर्किमिडीज थे। तो वहाँ के राजा ने एक बार क्या किया, किसी आर्किटेक्ट को, जैसे ये मान लीजिए आर्किटेक्ट भी क्या ये होते हैं अपने सुनार, गोल्ड स्मिथ जिसको बोलते हैं, उनको एक सोने का मुकुट बनवा दिया जी, क्राउन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन। तो ये क्राउन ऑफ ए किंग नाम से भी स्टोरी है। तो उन्होंने सुनार को कुछ सोना दे दिया कि भाई ये काफ़ी रहेगा, इतने में बन जाएगा। उसने कह दिया यस, हाँ जी बन जाएगा। तो उसने टाइम ले लिया जी, इतने महीने में बनकर जो आपका क्राउन है, मुकुट है, वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसी टाइम पर जो गोल्ड स्मिथ था वो क्राउन बना करके लेकर आया कि ये मुकुट तैयार है जी। तो मुकुट देखा तो राजा को ऐसे लगा कि सुनार ने कुछ गड़बड़ की है इसमें। क्या? कि जो सोना मैंने दिया था उसने उसमें से कुछ सोना अपने पास रख लिया है और दूसरी जो मेटल है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, उसकी मिलावट इसने इसमें कर दी है। उसकी मिलावट उसने इसमें कर दी है। तो उसकी जांच के लिए कि ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है या नहीं, आर्किमिडीज को ये काम सौंपा गया जी। तो आर्किमिडीज को तो पता था क्या कि जो पानी बाहर आया उससे उसको क्ल्यू मिल गया था। तो उसने क्या फैक्ट यहाँ पर लगाया कि जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, जैसे मान लीजिए बॉल हैं, कोई यहाँ तक भरा हुआ ग्लास टम्बलर, 2 ग्लास टम्बलर हैं, आइडेंटिकल थे मान लीजिए। तो एक बॉल ये, सेम बॉल ये, एक कॉपर की बनी हुई है, एक गोल्ड की बनी हुई है, एक कॉपर की एक गोल्ड की। तो आर्किमिडीज को यह पता था अगर दोनों ही सेम वाटर डिस्प्लेस करेंगी तो हम कह सकते हैं कि दोनों मटेरियल सेम है। लेकिन ऐसा नहीं था। जो कॉपर वाली बॉल ने वाटर डिस्प्लेस किया, बाहर जो पानी आया वो अलग अमाउंट का था, और जो सोने वाले गेंद से पानी बाहर आया वो अलग अमाउंट का था। अगर जो गोल्ड से बना हुआ क्राउन था, अगर वो प्योर गोल्ड का होता तो जो गोल्ड की मतलब यहाँ से कैपेसिटी पता चल गई कि कितना पानी बाहर आ रहा है, और कॉपर की पता चल गई कि कितना पानी बाहर आ रहा है। अगर वो प्योर गोल्ड का होता तो कम पानी बाहर आना चाहिए था, लेकिन पानी ज़्यादा बाहर आया, तो इसका मतलब वो प्योर गोल्ड का नहीं है, उसमें गोल्ड के साथ साथ किसी और मटेरियल की भी मिक्सिंग की गई है, यानी गोल्ड के साथ जैसे कॉपर मिला दिया है। तो इस कहानी से
इस फैक्ट से राजा जो हैं बड़े खुश हुए और उन्होंने आर्किमिडीज को सम्मान भी दिया। तो ऐसे पता चला कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि जो वाटर डिस्प्लेस होता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के द्वारा वो अलग अलग होता है। और लेटर ऑन जो आर्किमिडीज है उन्होंने ज्योमेट्री पर, मैथमेटिक्स की वेरियस ब्रांचेज पर अपनी रिसर्च की और एक ग्रेट मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट के नाम से आज उनको जाना जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और उस एक्सपेरिमेंट से कैसे हम देखेंगे अभी क्या पता चला है। ध्यान दें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और फिर प्रैक्टिकली भी यहाँ पर मैं डायग्राम बना करके समझाऊंगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ध्यान से, अगेन वही क्या है, ये ग्लास टम्बलर है आपके पास। क्या है ये? ग्लास टम्बलर, ठीक है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ओके। ये है हमारे पास क्या, एक स्टोन। क्या है ये? एक स्टोन जो धागे से बंधा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट विल वी सी कि जो इलोंगेशन है थ्रेड के अंदर ये डिफरेंट होगा। जैसे ही इस स्टोन को, ये देखिए ध्यान से, पानी के अंदर डुबोएंगे, पानी के अंदर डुबोया स्टोन, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? स्टोन पानी के अंदर डूबते ही जो गिलास में वाटर लेवल है वो बढ़ गया है और जो थ्रेड था वो कम टाइट हो गया है। कहने का मतलब क्या है, अब स्टोन हल्का लगने लगा है। अब स्टोन, अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो जैसे ही स्टोन पानी के अंदर जाता तो इससे पानी बाहर आता, इससे पानी क्या आता, बाहर आता। तो आर्किमिडीज ने क्या स्टेट किया है, ये देखें ध्यान से, जो स्टोन नीचे गया है उसके ऊपर लिक्विड ने एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाया है। क्या लगाया है? अपवर्ड थ्रस्ट लगाया है, जिसकी वजह से जो स्टोन है वो हल्का महसूस होने लगा है। ये तो पिछली वीडियो में पढ़ा है जी आपने, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है तो W बराबर U। अब इसी को और थोड़ा सा एलोबरेट करके समझें। जैसे मान लीजिए आपके पास बॉल है, ठीक है। एक था आपके पास स्प्रिंग बैलेंस। क्या था? ये मान लीजिए जो बॉल के साथ साथ आपने एक स्प्रिंग बैलेंस और लगा रखा है। इसकी बजाय आप ये देखें, ऐसे मान लीजिए लटका रखे आपने, और ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस इसके अंदर है और इसके साथ है ये इस तरीके से इंडिकेटर, ओके। और यहाँ पर है आपकी बॉल, ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस, ओके। इसके साथ लगा हुआ एक स्केल, ये आपका स्केल मान लीजिए 5 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, 25 का है, ओके। ये है आपका स्केल। क्या है ये? स्केल। तो जब इनिशियली ये बॉल इस पे हैंग थी स्प्रिंग बैलेंस पे, तो इनिशियल रीडिंग मान लीजिए 10 किलोग्राम थी। जो इनिशियल रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। ये बात समझ में आई? एक स्प्रिंग बैलेंस से बॉल हैंग की तो उसकी इनिशियल रीडिंग मान लीजिए 10 किलोग्राम आई जी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पूरे जो असेंबली को, ऑपरेटर्स को एक फ्लूइड में इमर्ज कर दिया। ये समझ में आई इनिशियल रीडिंग के बाद। अब क्या किया आपने, एक बड़ा सा टम्बलर लिया ग्लास ऐसे, और इस जो ये स्प्रिंग बैलेंस है आपका ऐसे ऐसे, और ये थी आपकी बॉल, ठीक है। और वही आपका ये थी रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर वही है आपका इंडिकेटर।
इस तरीके से था, ठीक है। ये था आपको मान लीजिए इसके साथ में अटैच स्केल। तो आप अब क्या देखेंगे, 5, यहाँ पर 10, 15, यहाँ पर है आपका 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25। तो जैसे ही आपने इस होल अपरेटस को पानी के अंदर इमर्ज किया है, जो इंडिकेटर आपका ऊपर की तरफ चला गया है, पहले कितना था 10, फाइनल रीडिंग इनके बीच में ये मान लीजिए 7 है सपोज, फाइनल रीडिंग कितनी आ गई है 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइनल रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू 7 किलोग्राम। ये बात समझ में आई। इनिशियली रीडिंग जो स्प्रिंग बैलेंस की थी 10 किलोग्राम, जैसे ही वाटर के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज किया है वो होगी 10, यानी कि ऊपर गया है, हल्की में हो गई ये बॉल। तो डिफरेंस कितना है रीडिंग्स में, डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 10 - 7, 3 किलोग्राम। यानी कि जो बॉल हमें एयर के अंदर 10 किलोग्राम की महसूस हो रही थी, वो अब पानी के अंदर 7 किलोग्राम की महसूस होने लगी है। 3 किलोग्राम का डिफरेंस आ गया है। कितने किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही स्टेट करता है कि जो ये 3 किलोग्राम का डिफरेंस आया है, इतना ही पानी बाहर निकलेगा, इतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब, अब क्या सभी ऑल बॉडीज जितनी भी होती हैं, क्या वो सेम अमाउंट में वाटर बाहर निकालती हैं? ये भी नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो कहानी बताई वही तो है, कॉपर ने अलग डिस्प्लेस किया, गोल्ड ने अलग करेगी, चांदी अलग करेगी, तो सभी बॉडीज इक्वली डिस्प्लेस नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। तो इसको 2 वे में स्टेट किया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। क्या, एक तो जब भी कोई बॉडी फुल्ली या पार्सली किसी फ्लूइड में मर्ज होगी, उसके वेट में कमी आएगी। अभी आई कमी, कितने की आई, 3 की। वो कमी किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कि 3 किलोग्राम पानी इस टम्बलर से बाहर चला जाएगा। अगर ये पूरा भरा हुआ था ना बिल्कुल ऊपर तक, तो 3 किलोग्राम पानी इससे क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। या हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी फुल्ली या पार्शली किसी लिक्विड में मर्ज होती है, देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to the upward thrust exerted by the liquid on that object। तो इन्हीं सभी प्रिंसिपल से क्या स्टेटमेंट बन गई आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, ध्यान दें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोनों को समझ लें ध्यान से, क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, when a body is immersed fully or partially in a fluid, fully or partially in a fluid, then weight of the liquid displaced is equal to the upward thrust या force on the object exerted by fluid। ये है जी बात। क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शली, पूर्ण या तो पूरी डुबोई या आधी डुबोई या 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है। पार्शली का मतलब जब भी किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शली किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में इमर्ज, डुबोया जाता है, तो जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। अभी आपने देखा कि जैसे ही स्टोन डुबोया पानी में, पानी का लेवल ऊपर आया, यानी कि वेट जो उसने अपनी जगह बनाई है, जैसे ही बॉडी फ्लूइड के अंदर जाएगी तो अपनी जगह बनाएगी ना,
तो जगह कब बनेगी, जो लिक्विड वहां पर था वो हटेगा तभी तो उसकी जगह बनेगी। तो जो लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगी वो अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर होगा। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। ये इसी बात को दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी फुल्ली या पार्शली किसी लिक्विड में, ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज फुल्ली या पार्शली, एक ही बात है, इन ए फ्लूइड, तो उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी। और कितनी कमी आएगी, जितना जितना लिक्विड बाहर जाएगा उतनी ही उसके भार में कमी आएगी, फुल्ली और पार्शली। देन द लॉस in weight of the body is equal to the weight of liquid displaced। ये बात है जी। दूसरे रूप से कैसे कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी फुल्ली या पार्शली किसी लिक्विड में इमर्ज होगी, डुबोई जाएगी, तो उसके भार में कमी आएगी। अभी बता था बाल्टी वाला एग्जांपल भी 100 किलो का था, तो पानी में डुबोने पर 70 किलो का, तो 30 किलो जो उसके भार में कमी आई है, 30 किलो ही पानी बाहर आ जाएगा। जो लॉस इन वेट होगा ना बॉडी का, वो इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये है जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब इस प्रिंसिपल की क्या क्या एप्लीकेशन है और कैसे हम ये बता सकते हैं कि जो सुई है, निडल है, नेल, वो इतनी छोटी सी डूब जाती है, लेकिन जो इतना बड़ा शिप है हमारा, समुद्री जहाज है, वो नहीं डूबता। तो क्यों, इसका भी रीजन अभी आ जाएगा। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी, तो इट इज वेरी हेल्पफुल इन, पहला किसमें, इन डिजाइनिंग सबमरीन्स, इन डिजाइनिंग सबमरीन्स। सबमरीन्स क्या होती हैं, पनडुब्बी जो पानी के नीचे, सबमरीन जो डिजाइन्स करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या, लैक्टोमीटर्स, ये क्या करते हैं, टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता नापते हैं। और क्या है जी, डेंसिटीमीटर या इसको हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, डेंसिटी मापने के काम आती है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी। तो इन सभी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब वही बात कर लें कि शिप क्यों नहीं डूबता। तो देखिए डूबने का क्राइटेरिया क्या है, जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में इमर्ज होती है, डूब जाती है, तो आपको पता लग गया कि वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। अब अगर उस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, जैसे जहाज है, पानी हटाएगा, समुद्र में जाएगा तो बहुत ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा, तो उस वाटर डिस्प्लेस का जो वेट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द शिप। शिप का वेट कम रह जाता है, इसलिए वो डूबता नहीं। जो नेल है या सुई है, नेडल है, वो जो वाटर डिस्प्लेस करती है उसका वेट, जो डेंसिटी की बात आ गई ना, फिर उसमें डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। ओके, तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये स्टेट करता है जी। ओके, तो नेक्स्ट है इसका लास्ट आर्टिकल, रिलेटिव डेंसिटी। क्या आ गया है जी, रिलेटिव डेंसिटी।
लास्ट टॉपिक क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और डेंसिटी क्या होती है ये आपको बता भी दिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बताया था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कहलाती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अब और मोर कन्वीनियंट वे, और जो सुविधाजनक तरीका है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का, वो है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव का मतलब होता है किसी के सापेक्ष, किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से भाग कर देते हैं तो वो आ जाती है सिंपली क्या? रिलेटिव डेंसिटी। बस ये हो गया कंसेप्ट। क्या था? रिलेटिव डेंसिटी। इसमें फिर सिंपल एक नंबर आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब कई बार हम ऐसे लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली आपकी बुक में वाटर लिखा है तो वो भी चल जाएगा। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखते हैं? क्योंकि वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी होती है जी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या बन गई है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब भी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी और कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी आपकी रिलेटिव डेंसिटी। छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज रिलेटिव डेंसिटी 1.5। 1.5 देखिए नंबर क्यों आ रहा है? इसकी कोई यूनिट नहीं, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है जो आर डी, वो किसका रेशियो है? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल होकर के यूनिट लेस, तो एक नंबर होता है। तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या निकालनी है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताएं कितनी है। बिल्कुल आसान सा। तो सॉल्यूशन, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें पता है क्या? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 1.5, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मान लीजिए है डी, ये निकालनी है। और वाटर की कितनी होती है? 1000 किलोग्राम। तो डी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज एक डेसिमल कट जाएगा ना, तो 15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी यू कैन डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और आसान भी हो गया लिखना रिलेटिव डेंसिटी की टर्म में। डेंसिटी को एक्सप्रेस करना एक कन्वीनियंट सुविधाजनक मेथड है। तो इस तरीके के छोटे न्यूमेरिकल जो आएंगे वो आप कर सकते हैं। ये था जी आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। 2 चीज़ें वही पेंडिंग है इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज, उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें हमारा सीरियल, ठीक है जी, धारावाहिक फिजिक्स वर्ल्ड की दुनिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और उससे नेक्स्ट वीडियो में विद बैक एक्सरसाइज
ऑफ चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके।